आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क के बारे में, है ना। नेशनल पार्क कैसा जगह होता है, बुक में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर नेशनल पार्क होता कैसा है। देखिए, नेशनल पार्क का मतलब होता है कि एक ऐसा खुला जगह जहाँ पे कि पेड़ पौधे होंगे, है ना, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर होंगे, और वो जंगली जानवर ना पिंजड़े में बंद नहीं होंगे। पिंजड़े में जंगली जानवर कब बंद होते हैं? जू में, चिड़ियाघर में। लेकिन नेशनल पार्क में पूरी तरीके से जानवर अपना एकदम खुला घूमता है, कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो सवाल है कि क्या हम नेशनल पार्क में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो जंगली जानवर है, शेर है भाई, बाघ है, हाथी है, जिराफ है, क्या हमको कोई खतरा नहीं है? खतरा तो है, लेकिन नेशनल पार्क में हम लोग घूमने जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं, है ना। लेकिन बहुत ही सावधानी से जाना पड़ता है, पैदल नहीं जा सकते, उसके लिए आपको कार में बैठ के जाना पड़ता है, और वो भी ऐसा कार रहता है कि उसके चारों तरफ से पूरा एकदम लोहा से घिरा हुआ रहता है ना, कि कोई जानवर यदि हमला भी करे तो आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और साथ ही साथ यदि आप नेशनल पार्क में जाएंगे तो आपके साथ एक या दो बॉडीगार्ड भी रहता है बंदूक लिए हुए। या फिर बंदूक क्यों लेते हैं? क्योंकि यदि कोई जानवर हमला कर दे तो उस पर हम अटैक कर सकें, यानी कि अपने आप को बचा सकें, है ना। चलिए, लेकिन वो हमला बंदूक वो तभी चलाते हैं जब बहुत ज़्यादा रेयर केस हो, मतलब कि अब ऐसा लगने लगा हो कि ये जानवर अब हमको छोड़ने वाला नहीं है, तब जाकर वो जानवरों पे बंदूक चलाता है। क्योंकि बंदूक चलाना भी फालतू का जंगल में क्या है, इल्लीगल है, आपको जेल हो सकता है ना। यही होता है हमारा नेशनल पार्क। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और क्या कुछ नया सीखने को मिल सकता है इसके बारे में जानेंगे। देखा जाए, नेशनल पार्क्स प्रिजर्व फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। मतलब क्या हुआ, नेशनल पार्क एक ऐसा बड़ा सा जगह होता है जहाँ पर कि आप किस चीज़ को सुरक्षित रखते हैं? फ्लोरा को, फाउना को, यानी कि पेड़ पौधों को और जानवरों को सुरक्षित रखते हैं। साथ ही साथ लैंडस्केप को, लैंडस्केप का मतलब ये हो गया कि यदि हरियाली है ना, तो छोटा मोटा यदि पहाड़ है, बड़ा पहाड़ नहीं, ये छोटा मोटा पहाड़ है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क है तो जाके आप उसमें जेसीबी लेकर गए और मट्टी खोद कर लेकर आ गए, ऐसा आप नहीं कर सकते। वहाँ पे लैंडस्केप मतलब कि वहाँ का जो ज़मीन है ना, जो हरियाली है, जो खूबसूरती है, उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। साथ ही साथ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा नेशनल पार्क होता है ना जिसमें कि ऐसा कुछ पाया जाता है जो कि बहुत ही पुराना है, इतिहास से जुड़ा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज एक नेशनल पार्क है, मान लीजिए एक नेशनल पार्क है, और बहुत पहले ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि नेशनल पार्क में अपना घर बनाकर रहते थे, मान लीजिए, तो उस घर को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब ये कि जो इतिहास में कुछ अच्छा बन गया नेशनल पार्क के अंदर, उसको भी वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, आप किसी प्रकार का दखल अंदाजी मत करो। यही हम लोग करते हैं अपने नेशनल पार्क में। इसीलिए जब भी आप नेशनल पार्क में घूमने के लिए जाएंगे ना, तो आपको कहा जाएगा कि आप अपने गाड़ी में चुपचाप बैठे रहें, आप नीचे ना उतरें और किसी भी प्रकार के संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क, ये सतपुरा नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब हो गया कि ऐसा जगह, एक ऐसा जंगल जहाँ पे कि कोई फालतू इंसान नहीं जा सकता है। मतलब कि यदि आपको जाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। ये ऐसा नहीं कि आपको मन किया कि चलो जंगल घूम के आते हैं, जंगल चल गए, है ना, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला जो रिजर्व फॉरेस्ट भारत में किसी को बनाया गया, तो वो बनाया गया सतपुरा नेशनल पार्क को। मतलब कि ये रिजर्व रहेगा, इसमें यदि आपको आना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। वही हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। समय समय पर ना गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहते हैं जानवरों को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट राइनो हो गया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, है ना। इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है जिस प्रोजेक्ट में जिसका नाम लिखा हुआ है, यानी कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, इसका मतलब होता है कि उस जानवर को क्या किया जाए, पूरी तरीके से बचाया जाए, है ना। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी होता है, प्रोजेक्ट राइनो भी होता है ना। उसके बाद फिर आपका अलग अलग प्रकार का प्रोजेक्ट निकाला जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि ऐसा नियम कानून
जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जानवरों को बचा सकते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर में किसको बचाया जाएगा, टाइगर को बचाया जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट में किसको बचाया जाएगा, एलिफेंट को बचाया जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग प्रोजेक्ट हमारा निकलता रहता है। आगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। अब कोई भी प्रोजेक्ट क्यों निकलता है, इसलिए निकलता है क्योंकि वो जानवर धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। उसको जिंदा रखने के लिए, उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है, समय समय पर अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहती है ना। चलिए, तो वह यहाँ पे लिखा हुआ था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, यानी कि जनसंख्या टाइगर का कम ना हो, उसके ऊपर शिकार ना हो, है ना। इसीलिए हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर टाइगर आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। लेकिन आज के दौर में क्या है ना, हमारे कंट्री इंडिया में खास करके टाइगर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। मतलब कि वो मर ज़्यादा रहा है, पैदा बहुत ही कम हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब भारत से पूरी तरीके से क्या खत्म हो जाएगा, टाइगर ही खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बट इन दी सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा में टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का मतलब क्या होगा, टाइगर को सुरक्षित रखो, है ना। तो सतपुरा में टाइगर रिजर्व है, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन इंक्रीज। लेकिन ऐसा देखा गया है, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, बट इन द सतपुरा टाइगर रिजर्व द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन इंक्रीज। मतलब ये हो गया कि सतपुरा में टाइगर का संख्या फिलहाल कुछ सालों में क्या हुआ है, बढ़ा है ना। और ये हमारे लिए क्या है, खुशी की बात है। अच्छा, कुछ साल पहले ना अमिताभ बच्चन का एक ऐड आता था टीवी में, और वो क्या करते थे, उस ऐड में बता देते हैं, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, हम देखे हुए हैं तो हमको थोड़ा बहुत याद आ रहा है। उस ऐड में ये था ना कि अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, फॉरेस्ट के एम्प्लॉय को, यानी कि जो जंगलों में अपना जानवरों का देखभाल करते हैं ना, कोई उसके ऊपर शिकारी ना करे, कोई उसको मारे पीटे ना, है ना, नेशनल पार्क में खास करके। तो अमिताभ बच्चन उस ऐड में क्या कर रहे हैं, उस एम्प्लॉय को, यानी कि उस कर्मचारी को क्या कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। मिठाई क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि उस जंगल में टाइगर का जन्म हुआ है, वो भी 7-8 को, समझ रहे बात को। तो उस अमिताभ बच्चन का ऐड में एम्प्लॉय को, यानी कि वहाँ के कर्मचारी को, वहाँ के देखभाल करने वाले लोगों को मिठाई खिलाने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि हम लोगों को वो बताना चाह रहा है, हम लोगों को वो बताना चाह रहा है कि टाइगर हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे 7 या फिर 8 टाइगर का जन्म हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, खुशी की बात है, इसलिए वो मिठाई खिला रहे हैं, है ना। ऐसा एक पहले ऐड आता था, अब बंद हो गया। ऐड आता था लेकिन वो कुछ ही समय के लिए आया, है ना, बस उसके बाद फिर बंद हो गया। बेसिकली उस ऐड के मदद से हम लोगों को ये बताना चाह रहे थे अमिताभ बच्चन जी कि आप लोग जब भी नेशनल फॉरेस्ट में जाएं या फिर नेशनल पार्क में जाएं तो जानवरों को परेशान ना करें, टॉर्चर ना करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा, अब यहाँ पे ना जब आप बुक को पढ़ेंगे, जो भी आपके पास बुक है, तो आपके पास एक वर्ड आएगा इंडेंजर्ड एनिमल्स, है ना। इंडेंजर्ड एनिमल कौन होते हैं, देखिए, एनिमल्स विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स, एग्जाम्पल टाइगर। इंडेंजर्ड एनिमल का मतलब होता है ऐसा एनिमल, ऐसा जानवर जो कि अब खत्म होने के कगार पे है, यानी कि उसका अस्तित्व ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि अब उसके जैसा दिखने वाला कोई भी जानवर, जैसे मान लीजिए टाइगर, है ना। टाइगर क्या है, एक आपका इंडेंजर्ड एनिमल है। इंडेंजर्ड एनिमल का मतलब क्या हुआ कि ये टाइगर ऐसा एनिमल है जिसका कि अस्तित्व ही अब क्या होने वाला है, भारत से खत्म होने वाला है, यानी कि भारत में अब आपको एक भी टाइगर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो जानवर खत्म होने के कगार पे है एकदम जड़ से, उसी जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल आपका टाइगर है, टाइगर का संख्या बार बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होते हैं, देखिए, एक्सटिंक्ट एनिमल, एनिमल्स विच आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट एनिमल्स का मतलब होता है ऐसा जानवर जो कि पहले हुआ करता था लेकिन अब क्या है, नहीं है। ऐसे जानवर को हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल आपका डायनासोर है। क्या डायनासोर आपको आज नज़र आता है, नहीं, लेकिन पहले तो था ना। तो ये हो गया आपका एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ठीक है। आगे, स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल। जो छोटे मोटे आपके जानवर हैं, जो छोटे मोटे आपके एनिमल हैं, उनका इस संसार से अस्तित्व खत्म होना ज़्यादा संभावना है एज कम्पेयर टू बड़े एनिमल,
समझ रहे बात को? देखिए, हम फिर भी यदि यदि देखा जाए तो इंसान फिर भी किसको टॉर्चर करता है? जो छोटा होता है। क्या आप बड़े एनिमल को टॉर्चर कर पाएंगे? वही आपको मार देगा, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे जानवरों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ताकि उसका अस्तित्व ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। समझ रहे बात को? मतलब ये कि लोग छोटे छोटे जानवरों को इस प्रकार से मार रहे हैं, इस प्रकार से उसको किल कर रहे हैं कि कुछ समय में उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना? छोटे जानवरों को वो टॉर्चर ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बड़े जानवरों को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वी किल, जैसे एग्जांपल हमारा छोटा छोटा जानवर में कौन कौन आता है? जैसे वी किल स्नेक्स, यानी कि सांप को हम लोग मार रहे हैं, फ्रॉग्स, लिजर्ड, बैट्स, आउल, विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग छोटे छोटे जानवरों को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। जैसे कहीं पे हम लोग सांप को देख लेते हैं तो हमारे मन में पहले क्या भावना आता है? अरे भाई सांप है, इसको मारो, ये भावना आता है ना। तो ये क्या छोटा सा जानवर है, तो सांप को मार रहे हैं हम लोग, मेढक को मार रहे हैं, लिजार्ड छिपकली को मार रहे हैं, बैट चमगादड़ को मार रहे हैं, और उल्लू को हम लोग मार रहे हैं। ये देखने में छोटे हैं, लेकिन इनका हमारे लाइफ में रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रोल है। दे माइट बी स्मॉल, ये छोटे हैं इन साइज, लेकिन यानी कि ये साइज में छोटे हैं, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, यानी कि इकोसिस्टम में इनका रोल जो है ना वो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मतलब कि इतना जो आपको सुंदर साफ सुथरा वातावरण मिलता है सांस लेने के लिए, बहुत हद तक इनका रोल है। समझ रहे बात को? चलिए, दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन का मतलब ये हो गया, फूड चेन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी मान लीजिए मरता है, यदि उसको जलाया नहीं जाए, उसको जलाया ना जाए, तो उस पर कौन अटैक करेगा? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अटैक करेंगे, फिर उस कीड़े मकोड़े को बड़े जानवर खाएंगे, फिर उस बड़े जानवर को कोई और बड़ा जानवर खाएगा। तो ये क्या है? आपका फूड चेन ही तो है ना? और ये फूड वेब क्या है? फूड वेब का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, पहले फूड चेन समझिए। यहाँ पे दो टर्म है आपका, है पहला फूड चेन और दूसरा है फूड वेब। फूड चेन क्या होता है? देखिए, फूड चेन का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, अपने खेत में अनाज उपजाया, है ना? उस अनाज को उपजाने में थोड़ा बहुत हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो भी मदद करता है हम लोगों को, है ना? तो हमारे लिए क्या हो गया? बैक्टीरिया लाभदायक हो गया, तो वो क्या कर दिया? हमारे फूड को बनने में मदद कर दिया ना। तो ये हो गया हमारा फूड चेन। समझ रहे बात को? अब फूड वेब क्या होता है? फूड वेब का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप देखें तो चूहा क्या खाता है? चूहा, चलिए चूहा का एग्जांपल आप छोड़ दीजिए, चूहा का एग्जांपल छोड़ दीजिए, आप एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल आप लीजिए हिरन का। चलिए हिरन का, हिरन क्या खाते हैं? घास। और हिरन को कौन खाता है? शेर। शेर को कौन खाता है? शेर जब मर जाता है तो उसको कौन खाता है? उसको खाता है हमारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जब वो मर जाता है ना? तो ये क्या है आपका? यानी कि यहाँ पे एक जानवर को कोई दूसरा जानवर खा रहा है ना, फिर कोई और दूसरा जानवर खा रहा है, यही आपका है फूड वेब। समझ रहे हैं? फूड वेब और फूड चेन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बस फूड वेब में क्या होता है? फूड वेब में होता है कि एक जानवर को दूसरा जानवर खाता है, फिर दूसरा जानवर खाता है, फिर दूसरा जानवर खाता है, इस प्रकार से आपका चलता रहता है। समझ गए? और फूड चेन ऐसे ही बिहेव करता है जैसे आपका वाटर साइकिल बिहेव करता है ना? वाटर क्या करता है? बेसिकली ज़मीन पे आना, एवोपरेट होकर ऊपर चला जाना, फिर ज़मीन में नीचे आना, फिर एवोपरेट होकर ऊपर चला जाना, बादल बन जाना, फिर नीचे आना। उसी प्रकार से आपका फूड चेन है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे चीज़ों को मेंटेन करने में आपका ये छोटे मोटे जानवर मदद करते हैं। आगे अब यहाँ पे ऊपर में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इकोसिस्टम, है ना? इकोसिस्टम क्या है भाई? इसके बारे में भी आप जान लीजिए। An ecosystem is made up of with living things such as plants, animals and microorganisms in an area, along with non-living things such as climate, soil, river, deltas, etc. यानी कि यदि आपके आजू बाजू में लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी है तो उस माहौल को हम लोग क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिल जाते हैं तब हमारा बनता है एक इन्वायरमेंट। समझ रहे बात को? जैसे हमारे आसपास अभी क्या है? पेड़ पौधा भी है, ह्यूमन बींग्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स बिल्डिंग भी है, मौसम भी है ना? रोड भी है, कार भी है,
तो इन सारे चीज़ों को जब हम लोग एक साथ देखते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो ये हमारा होता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपने ये चीज़ समझ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है ना, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।